हापुड़ जिले के एक साधारण से गांव सकरपुर, जहां खेतों की मिट्टी में संघर्ष पनपता है और जहां सूरज की पहली किरण मेहनत का अंश किसान की आंखों में चमक लाती है। वही 3 जुलाई 1964 को एक बालक ने जन्म लिया। नाम है मलूक नागर। उनका परिवार गुर्जर समुदाय से आता है, जो उत्तर भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में एक सशक्त पहचान रखता है। मलूक के पिता श्री रामेश्वर दयाल नागर और माता शांति नागर दोनों ही धार्मिक और अनुशासित जीवन जीने वाले लोग थे। प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही HNS कॉलेज उपेरा से पूरी हुई। फिर उन्होंने मेरठ के AS इंटर कॉलेज ममाने से इंटरमीडिएट किया। विज्ञान में गहरी रुचि होने के कारण उन्होंने SSV डिग्री कॉलेज हापुड़ से BSc की, जहां एक और उनके सहपाठी सरकारी नौकरी या अध्यापन की ओर रुख कर रहे थे। वहीं मलूक नागर की सोच कुछ अलग थी। उन्हें बड़ा बनना था, प्रभावशाली बनना था और शायद सत्ता का स्पर्श भी चाहिए था। निजी जीवन स्थिरता और समर्थन का आधार। 6 जुलाई 1989 को मलूक नागर का विवाह सुधा नागर से हुआ। बल्कि राजनीति जीवन में भी सुधा नागर ने एक मजबूत साथी की भूमिका निभाई। उनके 2 बेटे हैं जो व्यवसाय और पारिवारिक प्रतिष्ठान को संभालने में सहयोग करते हैं। राजनीति में प्रवेश BSP की छत्र छाया में उदय। 1990 के दशक में जब बहुजन राजनीति उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमा रही थी, मलूक नागर ने बहुजन समाज पार्टी BSP का दामन थामा। यह वो दौर था जब काशीराम और मायावती जैसे नेताओं ने दलित पिछड़ों की एक नई राजनीतिक धारा तैयार की थी। मलूक नागर का पहला राजनीतिक कदम उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद MLC में ले गया। वर्ष 1989 से 2004 तक वे इसके सदस्य रहे। यह समय उनके लिए एक प्रशिक्षण काल की तरह था, जहां उन्होंने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को करीब से समझा। हालांकि 2009 से 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, पहले मेरठ से और फिर बिजनौर से, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। राजनीति में हार नए रास्ते खोलती है या दरवाजे बंद करती है, यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। मलूक नागर ने इसे अवसर में बदला। 2019 का चुनाव जीत की वापसी। साल 2019 में उन्होंने एक बार फिर बिजनौर से लोकसभा चुनाव लड़ा। इस बार जनता ने उन्हें स्वीकारा। 23 मई 2019 को वे 17वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने भारतेंद्र सिंह को हराया, जो इस सीट पर पहले काबिज थे। उनकी जीत केवल BSP के लिए बल्कि स्वयं उनके लिए भी पुनर्जन्म जैसी थी। उन्होंने संसद में सक्रिय भूमिका निभाई और निम्नलिखित समितियों में सदस्य बने: वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की सलाहकार समिति, कार्मिक लोक शिकायत, कानून और न्याय पर स्थायी समिति। इन समितियों में उनकी उपस्थिति और वक्तव्य बताता है कि वे केवल एक स्थानीय नेता नहीं, राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनना चाहते थे। व्यवसाय और वैभव। एक राजनीतिक व्यापारी। मलूक नागर केवल नेता नहीं, एक सफल व्यापारी भी है। रियल एस्टेट से लेकर अन्य व्यावसायिक उपक्रमों में उनकी मजबूत पकड़ है। पार्टी परिवर्तन। BSP से RLD तक की यात्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार बनी तो बिजनौर की सीट से चंदन सिंह चौहान विजयी हुए और मलूक नागर को सत्ता से बाहर होना पड़ा। परंतु राजनीति में हार अंत नहीं होती, यह नए गठबंधन की शुरुआत होती है। मलूक नागर ने RLD राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा। यह कदम केवल राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश भी थी। RLD की जाट गुर्जर समर्थन की राजनीति में मलूक नागर की भूमिका अब और भी महत्वपूर्ण हो गई। एक नेता की परछाई, प्रभाव और आलोचना। मलूक नागर की छवि आज एक प्रभावशाली, अमीर और रणनीतिक नेता की है। उनका भव्य निवास, धन संपत्ति, राजनीतिक रिश्ते और क्षेत्रीय पकड़ उन्हें खास बनाते हैं। उनकी आयु 61 वर्ष है। यह वह उम्र है कि जहां अनुभव प्रचुर होता है और ऊर्जा सीमित। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वे भविष्य में किस भूमिका में उभरते हैं, एक किंग मेकर के रूप में या एक बार फिर मैदान में उतरने वाले योद्धा के रूप में। मलूक नागर की कहानी सत्ता, संपत्ति और संघर्ष का संगम है। मलूक नागर की जीवनी केवल एक नेता की कहानी नहीं,
यह उस भारत की तस्वीर है जहां गांव से उठकर एक व्यक्ति संसद तक पहुंचा, जहां शक्ति, संपत्ति और रणनीति मिलकर राजनीति को गाड़ते हैं। उनके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव रहे, राजनीतिक पराजय, चुनावी जीत, संपत्ति के खुलासे, टैक्स रेड और अंत एक नई पार्टी में प्रवेश। मलूक नागर के भाई भी एक बड़े राजनेता हैं, लकीराम नागर। मलूक नागर की पत्नी भी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।